बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और केवल देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। जब से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया, तब से उनके पीछे पड़ गई है। आप अब कोई चुनाव जीतने वाले नहीं। वक्फ ऑलवेज वक्फ, उसका मतलब ये होता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ में डिक्लेयर हुई है वो हमेशा के लिए वक्फ में ही रहेगी। अगर ऐसा हम कोई ऐसा कानून उजलत में लाते हैं तो उसका जो है वो ऐसे ही जैसे वक्त जैसे हम कृषि कानून लेकर आए और किसानों का जो अपमान सारी दुनिया ने देखा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा कि 750 किसान शहीद हो गए, तो वैसे ये से गलत परंपरा एक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा कि ये प्रॉपर्टियां तो हमारे मुल्क में भी हर मुल्क में होती हैं। कानून में मिले असीमित अधिकार से वक्फ बोर्ड कितने ताकतवर हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ कानून 1995 और संशोधित कानून 2013 में वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड पावर दी गई, उसका असर यह हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास दोगुनी संपत्तियां हो गई। शुरुआत में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 संपत्तियां थी। साल 2009 में यह बढ़कर 3 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हो गई। 3 लाख संपत्तियों के जरिए वक्फ बोर्ड के अंडर 4 लाख एकड़ जमीन आ गई। 15 साल में ये संपत्तियां 3 लाख से बढ़कर 8,72,000 तक पहुंच गई और जमीन भी 4 लाख एकड़ से बढ़कर 9 लाख एकड़ तक हो गई, मतलब लगभग डबल से भी ज्यादा। अब समझ में आया कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट किए उसका क्या असर हुआ, क्या मतलब है देश के लिए इसका। आप सोचिए, पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, जिसने 15 साल में लाखों एकड़ संपत्ति अर्जित कर ली होगी। और हैरानी की बात यह है कि इन संपत्तियों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मात्र 200 करोड़ रुपए सालाना है। और इसीलिए कई लोग आरोप लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, उससे होने वाली आय गरीब मुसलमानों के कल्याण की बजाय किसी और के जेब में जा रही है। जबकि वक्फ बोर्ड इसलिए बना ताकि गरीबों की मदद हो सके, लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यह आरोप लगते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब इस खेल को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा भला गरीब मुसलमानों का ही होगा, उनके कल्याण के लिए पैसा खर्च होगा। लेकिन नैरेटिव क्या बन रहा है? मोदी मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। कितने गरीब मुसलमान के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है, बहुत जरा बताइएगा। अगर किसी कानून के प्रावधान को गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बदलने में क्या बुराई है? लेकिन इंडी गठबंधन को तो वोट बैंक दिखता है, इसलिए वक्फ एक्ट का विरोध शुरू हो गया। वो भी तब जब ना तो बिल आया है, ना बिल का ड्राफ्ट देखा गया है, ना ही बिल के प्रावधान दिखे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। दोनों ही नेताओं की राजनीति के समीकरण में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा फैक्टर है, इसलिए जरा उनके बयान सुनना जरूरी है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है। ये बोर्ड की जमीन वंश से वक्फ ऑलवेज वक्फ, उसका मतलब ये होता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ में डिक्लेयर हुई है वो हमेशा के लिए वक्फ में ही रहेगी। अगर ऐसा हम कोई ऐसा कानून उजलत में लाते हैं तो उसका जो है वो ऐसे ही जैसे हम कृषि कानून लेकर आए और किसानों का जो अपमान सारी दुनिया ने देखा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा कि 750 किसान शहीद हो गए, तो वैसे ये से गलत परंपरा एक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा कि ये प्रॉपर्टियां तो हमारे मुल्क में भी हर मुल्क में होती हैं। वो बॉडियां बनाए हुए होते हैं, सोसाइटीज बनाए होते हैं, कमेटियां बनाए होते हैं, सरकारें उनकी हिफाजत करती हैं कि वहां पर जो है वो सरकार अपनी मनमानी कर रही है और रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया, तब से उनके पीछे पड़ गई है। आप अब कोई चुनाव जीतने वाले नहीं, क्योंकि न तो हिंदू आपके साथ है और न तो अल्पसंख्यक आपके साथ है। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि यह कैसी सोच है कि कानून को छुआ नहीं जा सकता। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी और जीतन राम मांझी जैसे नेता क्या कह रहे हैं। जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है,
उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है, एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है। नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय की तगादा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए।